हमने देखा है जब भी मंच पर बात करते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, ये कहते हैं किसान के बेटे हैं। मूंगफली कपास की खेती करते करते पत्रकारिता में आ गए, पत्रकारिता से अब राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर राजनीति वैसा नहीं करूंगा जैसा आम राजनेता करते हैं। तो आप करेंगे क्या? देखिए, बेसिकली हमें राजनीति आती ही नहीं है। सही में हमें राजनीति का रो नहीं आता है, काम का को आता है। अगर किसानों को दाम चाहिए, अरविंद केजरीवाल और ईशुदान भाई दिलाएंगे उसको। आज देख लीजिए, इजराइल का किसान अपना दाम तय कर सकता है। 75 साल हुए, भारत का किसान इतनी क्या मजबूरी रही, इतने कैसे नेता आ गए जो किसानों को अपना दाम तय करने की शक्ति नहीं देते। इसलिए मुझे राजनीति मानना पड़ा है कि जो गरीब है, वंचित है, सबसे बड़ी रोजगारी किसान देते हैं, सबसे ज्यादा हुंडियामण किसान देते हैं। आपने कोरोना का देख लीजिए, 3.5% कृषि में था, प्लस बाकी सब माइनस चल रहे थे। उद्योग होने ही चाहिए, लेकिन अगर 70% आबादी हमारी किसान की है और हम उस पर 2% ही सोचते हैं, किसान के घर में आएगा तो वो छोटे व्यापारियों, वो मार्केट में पैसा डालेगा, छोटे व्यापारी का घर चलेगा, छोटे व्यापारी खरीदारी करेंगे तो बड़े व्यापारियों का घर चलेगा, पूरी सिस्टम इकोनॉमिक चलेगी। यहाँ होता क्या है कि किसान बेचारे फंड नहीं देते हैं चुनाव के लिए, इसे किसानों को एक जमीन का टुकड़ा नहीं देते। क्या चीज है? इसलिए किसान का भला होना जरूरी है। दूसरा, आप देख लीजिए यहाँ पे गुजरात में कौन शासन कर रहा है? अभी CR पाटिल जी है, बेचारे को पता नहीं है कि मूंगफली का दाम कैसे तय होता है, और सरकार चलाते हैं। तो किसान 53 लाख किसान, उसका हाल बेहाल होगा। मैं किसी के टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हम तो अपना विजन दिखाते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि 75 साल हो गए, अगर किसान कमाएगा नहीं तो मजदूर कैसे करे? मजदूरी कैसे देगा? तो ये पूरी सिस्टम चल रही है गरीबों की वंचितों के लिए। हम है ना, गरीबों की सरकार है, मध्य मिडिल क्लास की सरकार है। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं होते तो किसकी सरकार होती? 32 MLA बीजेपी के थे, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की होती। तो आज पूरी दिल्ली की जो अच्छी स्कूल हैं वो प्राइवेट होती, लाखों रुपए की फीस। बार ये बात कहते हैं कि मैं दिल्ली गया, मैंने स्कूल देखा, मैंने जब उनका काम देखा तब मैंने सोचा, क्योंकि आप खुद ये दावा करते हैं कि आपको हर पार्टी ने बुलाया था और आपने आम आदमी पार्टी को चुना है, तो पिछली बार तो उनकी यहाँ जमानत जब्त हो गई थी, इस बार आप काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। कैसे काम करेंगे? काम आप तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे। देखो, जमानत तो पंजाब में भाजपा की भी हो चुकी है। देखो, जनता तय करती है। अगर जनता को चाहिए कि हमें अच्छी स्कूलें चाहिए, देखो अहमदाबाद में हम खड़े हैं, अहमदाबाद के कोई पेरेंट्स को पूछिए उसकी फीस कैसे पढ़ता है, वो भाजपा को क्यों वोट देगा? अगर वो देता है तो अपने पैर पर कुआड़ी मारता है। अच्छा, जनता आपको क्यों वोट दे फिर? मैं इसलिए कहता हूं, दिल्ली में 7 साल की सरकार है, अच्छी स्कूलें में आपने भी देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, मैं लेकर जाऊंगा आपको। अच्छी स्कूलें बनी, अच्छे अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, और 7 साल में एक भी स्कूल की ताकत नहीं है वो नाजायज फी बढ़ा पाए, और दिल्ली में बढ़ नहीं पाई है। और अहमदाबाद में हर साल मेरे बच्चे की फीस मैंने एक बार तो भर ली, फिर दूसरी बार और फरफरी आ जाता है कि 15% बढ़कर आ गई। क्या यार लूट चला रखी है, क्या लूट चला रखी है? और वो क्यों बढ़ाते हैं? आपने ताजुब होगा, वो बीजेपी को फंड देते हैं, ऑफिशियली फंड देते हैं। मैंने कोरोना काल में मैंने ये चलाया था, मैं पत्रकार था, मैंने कहा यार स्कूल पे पूरी फीस मत लो। मैंने अपने शो की 25% कम की। फिर सरकार ने मुझे फोन किया कि यार इस तरह से आप चलाते रहेंगे शो नेगेटिव तो ये होगा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपील की संचालकों को, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, मैंने संचालकों को अपील की, हाथ जोड़कर टीवी के माध्यम से मैं अपील करता हूं, आप फीस कम करिए। 120 करोड़ रुपए मेरे कहने पे संचालकों ने फीस माफी की थी। अगर सरकार में मैं होता तो 75% फीस माफी होती, तो कोरोना काल में जिसके बच्चे पढ़ रहे थे ना, उनको ऐसा लगता कि हमें सही सरकार चुनी है। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। जिसको अपने बच्चे अच्छे पढ़ाने हो, आज मेरे गांव के एक बच्चे मुझे दिखाइए जो यूपीएससी में पास हुआ हो, कैसे होगा? 10 तक इंग्लिश नहीं आती है, टीचर्स ही नहीं है। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, बच्चे को खड़ा करता हूं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है बेचा, मैंने कहा व्हाट्स योर फादर नेम, तो पता नहीं है। अब देखो, आपके अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है,
मेरी अच्छी सैलरी थी, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, भाजपा के मंत्रियों के बच्चे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो इन गरीबों की हम सुनेंगे ही नहीं। क्यों गरीब का भारत में पैदा होना क्या गुनाह है क्या? हमारी फर्ज नहीं है? हमारी यही तो फर्ज है। और इसलिए ये लोगों चला नहीं पाए ना सरकार, इसलिए हमें आना पड़ा है और हम चला कर देखेंगे किस तरह से गरीब का बच्चा भी आईआईटी में जा सकता है, कलेक्टर बन सकता है।